हम सबको बचपन से यही बताया गया है ना, कि दूध पियो, सेहत बनाओ। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही दूध जिस पर इतना भरोसा है वो ही सेफ न हो। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने कुछ ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो रोज का एक गिलास दूध जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो सच में पीने लायक भी है? आइए जरा इस रिपोर्ट की तह तक चलते हैं। ये पूरी कहानी शुरू हुई एक YouTube चैनल ट्रस्टिफाइड के इन्वेस्टिगेशन से। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें दूध के माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिखाए गए। अब ये टेस्टिंग होती क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो इससे ये पता चलता है कि दूध कितना सेफ है और उसे बनाते वक्त साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि इस जांच में देश के कुछ सबसे बड़े ब्रांड्स के बारे में क्या निकलकर सामने आया। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है अमूल का। इस जांच में उनके दो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया, एक अमूल ताज़ा और दूसरा अमूल गोल्ड, मतलब जो पैकेट वाला दूध हम सब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब रिजल्ट्स देखने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आखिर है क्या? देखिए, ये वो बैक्टीरिया हैं जो आमतौर पर गंदगी, गंदे पानी या यहाँ तक कि मल में भी पाए जाते हैं। और अगर ये दूध में मिलें तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं साफ सफाई में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और अब ये स्लाइड देखिए, सच में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। FSSAI, जो इंडिया की फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उसके हिसाब से कॉलीफॉर्म की सेफ लिमिट 10 CFU प्रति मिलीलीटर से कम होनी चाहिए। लेकिन अमूल ताज़ा में ये कितना मिला? 98T। और अमूल गोल्ड में 250। मतलब ये सेफ लिमिट से कई कई गुना ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े ब्रांड की तरफ और देखते हैं कि मदर डेयरी के गाय के दूध का क्या हाल था। यहाँ भी एक और टर्म समझना होगा, टोटल प्लेट काउंट या TPC। इसका सीधा सा मतलब है दूध के सैंपल में मौजूद हर तरह के बैक्टीरिया की कुल गिनती। अगर TPC बहुत ज्यादा है तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं। या तो दूध की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हुई, या उसे सही टेम्परेचर पर नहीं रखा गया, या फिर वो दूध बासी हो चुका है। अब इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए। ये आंकड़ा तो वाकई में डराने वाला है। TPC की जो सेफ लिमिट है वो है 30,000 CFU प्रति मिलीलीटर, लेकिन मदर डेयरी के दूध में ये मिला 24,40,000। आप सोच सकते हैं, ये लिमिट से लगभग 80 गुना ज्यादा है। और इस लिस्ट में तीसरा ब्रांड था कंट्री डिलाइट। तो आइए देखते हैं कि इनके दूध की जांच में क्या पता चला। कंट्री डिलाइट के गाय के दूध में भी टोटल प्लेट काउंट यानी TPC सेफ लिमिट से ज्यादा ही निकला। जहां सेफ लिमिट 30,000 की है, वहीं इसमें 60,000 CFU प्रति मिलीलीटर मिला, मतलब ठीक डबल। लेकिन एक मिनट, इस पूरे जांच में एक प्रोडक्ट ऐसा भी था जो सारे सेफ्टी टेस्ट में पास हो गया, और वो था अमूल का टेट्रा पैक वाला दूध। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो ठीक है, ये नंबर्स तो हमने देख लिए, पर इन आंकड़ों का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये बैक्टीरिया शरीर में जाकर आखिर करते क्या हैं? इस बारे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकृति शाह का कहना एकदम साफ है। वो कहती हैं कि दूध में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का मिलना ही इस बात का सबूत है कि प्रोडक्ट कहीं न कहीं गंदगी या गंदे पानी के कांटेक्ट में आया है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? ऐसा दूध पीने से पेट से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, यहाँ तक कि बुखार भी। और ख़ास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, उनके लिए तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम इस रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। याद है, मैंने बताया था कि जांच में टेट्रा पैक वाला दूध सेफ निकला था। तो इसका कारण क्या है? वजह है इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। देखिए, टेट्रा पैक वाले दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है, जिससे लगभग सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऊपर से इसकी पैकेजिंग पूरी तरह सील्ड होती है, जो इसे बाहर के कंटैमिनेशन से बचाती है। तो दूध को सेफली इस्तेमाल करने के लिए ये 3 आसान कदम हमेशा याद रखें। स्टेप नंबर 1, अगर मुमकिन हो तो टेट्रा पैक चुनें। स्टेप नंबर 2, दूध इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट, स्मेल और टेस्ट जरूर चेक कर लें। और स्टेप नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, अगर आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और मन में ज़रा सा भी डाउट है, तो उसे हमेशा अच्छी तरह उबालें।
उबालने से ज्यादातर खतरनाक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक कंज्यूमर के तौर पर हम ये सब सावधानियां तो बरत ही सकते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करती है। हमारे देश में FSSAI वो संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है कि खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी पे नज़र रखे ताकि हम तक सिर्फ सेफ प्रोडक्ट्स ही पहुँचें। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी प्लेट में जो खाना आ रहा है उसकी सुरक्षा की असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ उस कंपनी की है जो प्रोडक्ट बना रही है, या सरकार की, या फिर आखिर में सारी जिम्मेदारी हम कंज्यूमर्स की ही है?